नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने रेलवे एग्जाम के लिए साइंस की स्पेशल प्रैक्टिस सेट लेके, जिसमें हम 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। देखो, एक बात की गारंटी लेता हूं मैं, साइंस में जो भी लोग हमारे साथ बने हैं, जो भी 1500 2000 लोग वीडियो को डेली देखते हैं, मैं उनमें उनका साइंस इतना मजबूत कर दूंगा। ये एग्जाम का तो मुझे प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम कभी भी हो, ये जो 1 से 2 महीने हैं इसके भीतर साइंस की इतनी सारी चीजें आपको मिलने वाली है। साथ में क्या क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सबसे पहली बात, जो लोग पीडीएफ लिए वो यहाँ पे गेन कर रहे हैं, डेली पीडीएफ को पढ़ाई कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे पीडीएफ को कंप्लीट कर चुके हैं। 130 पेज की पीडीएफ है, चैप्टर वाइज सारी चीजें दी है, लास्ट में आपके 1 लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहला काम बचा कुछ काम पीडीएफ करेगा। उसके बाद ये डेली 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस सेट चल रही है, जिसका 17वां वीडियो है। मैंने बोला ये 100 वीडियो तक कंटिन्यू रहेगी। साथ में संडे को ये सीरीज नहीं आएगी, संडे को ये वीडियो नहीं मिलेगा, लेकिन इसकी जगह पे 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। संडे टू संडे चलेंगे, यानी कि वीकली चलेगा। वो सीरीज 500 क्वेश्चंस की रहेगी, यानी कि साइंस में आप किसी भी एग्जाम को देने वाले हो, आपका साइंस इतना स्ट्रांग हो जाएगा। रेलवे की बात करें, आप आराम से 20+ क्वेश्चन साइंस में करके आओगे, यहाँ पे ये गारंटी है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, नए हो बेल का आइकन क्लिक कर लेना। आप लोगों से मेरी एक गुजारिश, आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते, तो जितना हो सके ज़्यादा अपने दोस्त, फैमिली, जो भी रिलेटिव्स हैं, आप वो तैयारी करते हैं तो उनके साथ शेयर करिए, फेसबुक, व्हाट्सअप, ठीक है, जहां भी आपको अच्छा लगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चंस की बात करें, आज का पहला क्वेश्चन है, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं जो हमारे पीडीएफ जिन लोगों ने नहीं लिया है साइंस का स्पेशल, वो ले सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मैंने बहुत सारी चीज़ें इस पीडीएफ के बारे में बताया, डेमो देखना चाहते हैं प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। मैंने इसी पीडीएफ के 3-4 वीडियोज़ भी बनाए हैं। ठीक, तो पहले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा पाचक एंजाइम नहीं है। देखो, अभी मैंने जो पाचक डाइजेस्टिव सिस्टम का टॉपिक मैंने कराया था कल परसों वाले वीडियो में, तो उसमें मैंने सारी चीज़ों के बारे में बताया था। जो लोगों ने उस वीडियो को देखा वो यहाँ पे तुरंत आंसर लगा देंगे। जो यहाँ पे इंसुलिन है, ये पाचक एंजाइम नहीं है। इंसुलिन क्या होता है आखिर? इंसुलिन की बात करें तो हमेशा ध्यान रखना है, इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन्स होता है जो हमारे शरीर में ग्लूकोज या फिर हमारे शरीर में जो शर्करा होती है, जो मीठा, आपने सुना होगा यहाँ पे कि डायबिटीज हो जाता है इंसुलिन की कमी से, ठीक है, या फिर कह सकते हो ये सीधा सीधा रुधिर हमारे शरीर में शर्करा का नियमन करता है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना, इंसुलिन जो होता है एक प्रकार का हार्मोन्स होता है। और इंसुलिन, लास्ट वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन बताया था, इंसुलिन कहाँ से उत्पादित होता है? ध्यान रखना, इंसुलिन कहाँ से उत्पादित होता है? अमाशय से। अमाशय में कहाँ से? अमाशय में लैंगरहैंस की दीपिकाएं पाई जाती हैं, वहाँ से इंसुलिन का उत्पादन होता है। ठीक, तो पाचक एंजाइम ने इंसुलिन। पेप्सिन की बात करें, रेनिन की बात करें, एमिलाप्सिन की बात करें, ये सारे तीनों पाचक एंजाइम है। ठीक है, तो इंसुलिन क्या है? एक प्रकार का हार्मोन्स है जो हमारे शरीर में शर्करा का नियमन करता है या निगमन करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मानव शरीर में मानव शरीर में किस अंग या हड्डी सबसे लंबी होती है? देखो, जब भी बात करें सबसे लंबी हड्डी की, तो ध्यान रखना आपका हो जाता है यहाँ पे जांघ की हड्डी बोलते हैं। ठीक है, जांघ की हड्डी ध्यान रखना, या फीमर बोलते हैं, तो ये भी ध्यान रखना। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फीमर तो दिया नहीं है, लेकिन उरु दिया है, तो यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, जांघ की हड्डी बोलते हैं। अगर जो आपसे पूछे सबसे छोटी हड्डी, तो ये भी आपको पता होगा, स्टेपिज होता है। जो कान की हड्डी होती है वो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, निम्नलिखित में से किस खाद्य फसल में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? देखो, एक बात मैं आपसे बोलना चाहता हूँ, कभी कभी होता है कि कोई भी सेट में करा रहा हूँ 20 क्वेश्चंस का, एक आध क्वेश्चन थोड़ा सा एरर हो जाता है, मानव से एरर होता रहता है। लेकिन मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर जो कहीं पे भी थोड़ा बहुत एरर हो जाए तो बिना संकोच किए आप कमेंट में कर दिया करो, कमेंट में सही आप आंसर लिख दिया करो। और आप जो भी बच्चे वीडियो देखते हो, कमेंट बॉक्स में 1-2 कमेंट आप स्टार्टिंग में जरूर देखा करो। अगर जो एरर होता है, देखो चीज़ें सही होती है, मैं अपने तरफ से नहीं चाहूँगा कभी भी कोई एरर हो। ठीक है, आप कमेंट कर दोगे, मैं उसको पिन कर दूंगा, यानी कि पिन होने से ये होगा, और भी बच्चे अगर जो कमेंट देखते हैं तो उनको लग जाएगा हाँ इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा सा गलत है, तो ये सही हो सकता है। तो आप लोग
जरूर आप लोग सजेशन दिया करो, कमेंट अगर जो कहीं भी कोई क्वेश्चन गलत उसका सही आंसर लिख दिया करो, ठीक है। अपने तरफ से मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको 100% सही देने की। मैथ के लिए क्लासेस चल रही है, उसमें एक सर है वो पढ़ा रहे हैं, मैं डेली वीडियोज़ नहीं दे पाता था। अभी बात करें यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की, निम्नलिखित में से किस खाद्य फसल में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो ऑप्शन के हिसाब से देखोगे सोयाबीन में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है। सोयाबीन में बात करें लगभग 40% प्रोटीन होता है पूरे सोयाबीन में, ठीक है। प्रोटीन होता है सोयाबीन में, कार्बोहाइड्रेट होता है लगभग 30%, वसा 20 to 22% वसा होता है, यानी कि यहाँ पे आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सोयाबीन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मानव शरीर में कशेरुकों की कुल संख्या होती है? तो ये भी इसका क्वेश्चन आपको पता, इसका आंसर आपको पता होगा 33, ठीक है, 33 होता है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जम्हाई कब आती है? जम्हाई आप सो के उठते हैं तब जम्हाई आती है। बहुत सारे लोगों को हमेशा जम्हाई आती रहती है, कुछ भी काम कर रहा है जम्हाई लेते चले जा रहे हैं, कोचिंग में पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तभी जम्हाई ले रहे हैं। तो क्या होता है, रक्त में CO2 की सांद्रता के कारण, रक्त में CO2 की अधिक सांद्रता के कारण क्या होता है, जम्हाई आती है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी पैदा करती है? प्रतिरक्षी एंटीबॉडी पैदा करती है, तो ये भी ध्यान रखना, लसिकाणु या लिम्फोसाइट। लसिकाणु या लिम्फोसाइट जो होता है वो प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी पैदा करती है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, लसिका की बात करें, जब भी लसिका आता है आपके सामने तो यह एक रंगहीन द्रव होता है। तो यहाँ पे आपका सामने जब भी लसिका है, क्या है, लसिका है, तो ध्यान रखना लसिका एक रंगहीन क्या होता है, रंगहीन द्रव्य होता है। इसमें ना ही आरबीसी होता है, ना ही आरबीसी होता है, रेड ब्लड करप्शंस, ना ही प्लेटलेट्स होता है, कुछ नहीं होता। देखो आगे हम जब ब्लड वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो हम सर्कुलेटरी सिस्टम के क्वेश्चंस को करेंगे प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, बस कल परसों में मैं लेके आ रहा हूँ, परसों में, ठीक है। तो उसमें हम ये सारी चीज़ें देखेंगे, प्लेटलेट्स क्या होता है, आरबीसी क्या होता है, उसके क्वेश्चंस करेंगे। तो लसिका में ना ही आरबीसी होता है, ना ही आपका क्या होता है, प्लेटलेट्स होता है। लसिका में क्या मौजूद होती है, लिम्फोसाइट, यही लिम्फोसाइट मौजूद होती है जो जीवाणुओं का भक्षण करती है या एंटीबॉडी पैदा करती है जिससे जीवाणु मरते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, लिम्फोसाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मनुष्य से बहुत अधिक ऊंचाई पर जाने पे आरबीसी का आकार में क्या फर्क पड़ता है? आरबीसी की संख्या में क्या फर्क पड़ता है, बढ़ जाता है। तो आरबीसी की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है जब मनुष्य ऊंचाई पर जाता है, इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोशिका विभाजन नहीं होता? तो ये भी ध्यान रखना, तंत्रिका तंत्र में कोशिका विभाजन नहीं होता, ऑप्शन नंबर बी। तंत्रिका तंत्र की बात करें, मस्तिष्क हो गया, मेरुरज्जु हो गया, तंत्रिका हो गया, इसमें तंत्रिका, ये सारे किसके होते हैं, तंत्रिका ऊतक के ही बने होते हैं, और जन्म के बाद इसमें कोई भी बदलाव नहीं होता। तो तंत्रिका ऊतक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे चलें, जब धूल आंखों में धूल जाती है, आपके आंखों में धूल चली जाती है तो उसका कौन सा अंग सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है? तो ये भी ध्यान रखना, जब भी आपको आंखों में धूल जाती है तो नेत्र श्लेष्मा का जो भाग होता है वो उसमें धूल जाती है, सबसे पहले वो गुलाबी हो जाता है, ठीक है। कंजक्टाइवा इसको बोलते हैं इंग्लिश में, और वो सूज जाता है और गुलाबी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पाचक प्रक्रम में किसकी सहायता मिलती है? तो पाचन प्रक्रम में आपको पता होगा एंजाइम्स की सहायता मिलती है, एंजाइम्स ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गर्भवती स्त्रियां जो होती है उसमें प्राय किस चीज़ की कमी हो जाती है? तो ये भी ध्यान रखना है, कैल्शियम और आयरन। किसकी कमी होती है? कैल्शियम और आयरन। आप डॉक्टर के पास जाते होंगे, जो भी गर्भवती स्त्री होंगे उनको ज़्यादातर कैल्शियम और आयरन की ही दवाई देते हैं, ठीक है, जिससे उनका शरीर मजबूत रहे और स्ट्रॉन्ग रहे और बच्चा भी सुरक्षित रहे, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, चींटी अपने चारों ओर की वस्तु देख सकती है क्यों देख सकती है चारों ओर की वस्तुएं? तो ये भी ध्यान रखना, उसकी जो आंखें होती हैं संयुक्त कंपाउंड होती हैं। क्या होती हैं? संयुक्त कंपाउंड, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, हृदय की धड़कन लगभग 1 सेकंड में कितनी बार धड़कती है? देखो 1 सेकंड की बात है, अब तो पढ़े नहीं होंगे 1 सेकंड, लेकिन क्या आपने पढ़ा है 1 मिनट में कितनी बार धड़कती है? 72 बार। अब 72 बार धड़कती है 1 मिनट में, और 1 सेकंड में कितना हो जाएगा? 0.8 सेकंड, ठीक है। 0.8 सेकंड में लगता है एक बार धड़कने में, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, अभी मैंने हड्डी पढ़ी थी तो फीमर या जांघ की हड्डी। सबसे लंबी कोशिका की बात करें तो तंत्र की कोशिका या नर्वस सिस्टम की कोशिका सबसे लंबी कोशिका होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें,
लगभग 7वें 8वें वीडियो में हमने ये वाला क्वेश्चन कवर किया था। निर्जलीकरण की बात करें, डिहाइड्रेशन जिसको बोलते हैं, या फिर आप अगर जो बोले तो बोलते हो उल्टी आ गया, ये आ गया। तो उल्टी हो जाने के दौरान आप स्वयं देख सकते हो कि हमारे शरीर में लगभग ऐसा लगता है कमजोरी आ जाती है, ठीक है। बहुत सारे जो पोषक तत्व होते हैं शरीर से बाहर निकल आते हैं। डॉक्टर्स के पास जाते हो, वो क्या देते हैं, ORS देते हैं, या कहते हैं नमक पानी का घोल पियो। तो उसमें किस पदार्थ की हानि होती है कि नमक पानी क्यों देने को बोलते हैं, तो NaCl, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। जब भी शरीर हम डिहाइड्रेशन करते हैं या फिर निर्जलीकरण करते हैं तो हमारे शरीर से फ्लूइड्स के साथ साथ आवश्यक लवण, साल्ट, HCl, खनिज, मिनरल, ये सारे खो देते हैं, मतलब ये निकल जाते हैं बाहर। तो इसी को निर्जलीकरण बोलते हैं। तो इसमें सोडियम क्लोराइड याद रखना, ऑप्शन नंबर बी, ठीक। थोड़ा सा रिलेट करके आप याद कर सकते हो आसपास की जगहों से, ठीक है। बायोलॉजी पढ़ रहे हो, रिलेट करके याद रखोगे तो अच्छे से याद होगा। खाद्य प्रोटीन के 2 सबसे समृद्ध स्रोत ऑप्शन के हिसाब से देखोगे तो यहाँ पे सोयाबीन और मूंगफली। सोयाबीन में मैंने आपको बताया था लगभग 40% आपके प्रोटीन पाए जाते हैं, और ध्यान रखना मूंगफली में 25% प्रोटीन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, सोयाबीन और मूंगफली। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्तनपायी जीवों में त्वचा में पाई जाने वाली निम्नलिखित में से कौन सी संरचना शरीर को गर्म रखने में प्रत्यक्ष रूप से मदद करती है, तो लसिका वाहिनियाँ। लसिका वाहिनियाँ जो होती हैं ये मदद करती हैं, ऑप्शन नंबर सी। आगे चले क्वेश्चन नंबर 18 पे। अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर देना, ठीक है। कमेंट करते रहो, हर वीडियो पे कमेंट करो, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा नहीं लगता कमेंट करने का। बिना निषेचन के अंडे का विकास को क्या कहते हैं, बिना निषेचन के अंडे के विकास को क्या कहते हैं, तो ये भी ध्यान रखना, पार्थिनोजेनेसिस, पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, ठीक। एक बात बताइए, अभी मेरे पास कॉल आया था, छोड़ो जाने दो, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। मतलब एजुकेशन पे आपको जब भी खर्च करने की बात आती है, अपने ऊपर जब भी खर्च करने की बात आती है, तो क्या होता है, छोड़ो। बिना निषेचन के अंडे के विकास को क्या कहते हैं, इसको ध्यान रखना, पार्थिनोजेनेसिस। अभी देखो मैं जितने वीडियो होंगे सारे वीडियो में फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ। साइंस की PDF है, उसका भी मैं कंप्लीट वीडियो बनाऊंगा, फ्री दूंगा। जियोग्राफी का नोट्स है, मैं फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो बनाऊंगा। आपका हिस्ट्री का फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो बनाऊंगा। स्टैटिक GK का भी वीडियो बनेगा फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ नोट्स का ही मैंने चार्ज रखा है, ठीक। अब जो भी हो जैसा भी हो, छोड़ो जाने दो, इसके बारे में डिस्कस नहीं करते हैं। जिन लोगों ने ले लिया वो लोग पढ़ते रहो शांति से, कोई दिक्कत नहीं है, और इतना अच्छा साइंस कर देंगे गारंटी। देखो सिलेक्शन एक बार लेना है, ये आखिरी मौका है, मान के तैयारी करो, और इसके बाद क्या पता वैकेंसी आए या ना आए, क्या अभी देख रहे हो देश किस हालात से गुजर रहा है, ठीक है। आगे चले, पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं, तो याद रखना आर्निथोलॉजी। और नीथोलॉजी, कभी कभी थोड़ा सा दिमाग खराब सा हो जाता है, आर्निथोलॉजी बोलते हैं पक्षियों के वैज्ञानिक अध्ययन को, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है, निम्नलिखित में से किसका संश्लेषण यकृत द्वारा किया जाता है, विटामिन ई। विटामिन ई क्या किया जाता है यकृत द्वारा, ध्यान रखिएगा, ठीक। विटामिन ई का, तो विटामिन ई ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन, मूड थोड़ा सा खराब हो गया, फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम होता है, छोड़िए। और इसको देखो यहाँ पे आपको पता है, रक्त का मानव शरीर में कहीं पे भी थोड़ा बहुत कट फट जाता है तो रक्त का थक्का जम जाता है, तो रक्त का थक्का जमने में सहायक होता है विटामिन ई, ठीक है। तो आशा है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कर देना, जो भी हो आप कमेंट्स करते रहना, साथ में जिन लोगों ने PDF नहीं लिया ले सकते हो, ठीक है। थोड़ा बहुत कहीं इधर उधर हो, प्रॉब्लम्स हो रही हो तो कर सकते हो, लेकिन यार ये कहो फ्री में दे दो, ये कर दो, तो थोड़ा सा बुरा सा लगता है। मतलब इतना टाइम लगा PDF बनाने में, ये करने में, टाइपिस्ट को रखा मैंने, उसको भी पेमेंट किया, फिर भी आप लोग छोड़ो छोटी छोटी बातों के लिए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद दोस्तों, जय भारत।